मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 12 अक्टूबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे महावीर बनो, माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल अडोल बनो। और बाबा ने आज हमसे प्रश्न पूछा है कि ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते भी कभी रंज नहीं हुए, क्यों? रंज माना नाराज नहीं हुए, क्यों? और उत्तर में बाबा ने हमें क्या बताया? बाबा कहते क्योंकि बाबा को नशा था कि हमें बाप से वर्षा लेना है। यह तो सब कल्प पहले मुआफिक हो रहा है, नथिंग न्यू। गालियां तो सबसे अधिक बाप को मिली और फिर कृष्ण को भी गाली देते। अगर हमें भी गाली खानी पड़े तो क्या बड़ी बात। दुनिया हमारी बातों को जानती ही नहीं तो जरूर गाली देगी। इसलिए कोई भी बात में रंज नहीं हुआ, ऐसे ही फॉलो फादर। और गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग वालों का गीत है। ज्ञान मार्ग में गीत आदि नहीं गाया जाता है, ना बनाया जाता है, ना जरूरत है, क्योंकि गाया हुआ है कि बाप से सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। उसमें गीत आदि की कोई बात ही नहीं। तुम जानते हो, हमें बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वह इसमें नहीं आ सकती। बच्चे कविता आदि बनाते हैं, वह भी औरों को सुनाने के लिए। वह भी जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ ही ना सके, क्योंकि उसके पीछे भाव दुनिया नहीं समझती ना। तो बाबा कहते हैं जब तक आप नहीं समझाओगे कोई समझ ही नहीं सकेगा। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है। खुशी होनी चाहिए कि अभी हम सुदर्शन चक्रधारी बने हैं, बाप से विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती। जिसको निश्चय होता वह सत्युग में जाएंगे ही। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर। बच्चे जानते हैं निराकार बाबा जब से इस तन में प्रवेश हुआ है तो इनके पास भी बड़े हंगामे हुए। भाइयों के झगड़े, शहर के झगड़े, सारे सिंध के झगड़े चले। बच्चे बड़े हुए कहेंगे जल्दी शादी करो। शादी बगैर काम कैसे चलेगा? गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ गया कि गीता का भगवान शिव है तो वह गीता पढ़ना छूट गई। फिर नशा चढ़ गया कि हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, यह तो शिव भगवानुवाच है, तो उस गीता को छोड़ दिया। और फिर पवित्रता पर बड़ा हंगामा हुआ। भाई, काके, चाचे आदि कितने थे? इसमें बहादुरी चाहिए ना। तुम हो ही महावीर महावीरनी, सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाना है। पवित्र हंस और अपवित्र बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? क्रिएटर तो झट हुक्म करेगा, हमारी मत पर चलना है तो चलो, नहीं तो निकल जाओ। तुमको पता है लौकिक बच्ची शादी की हुई थी, उनको ज्ञान मिला तो बोले वाह, बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो हम क्यों नहीं बनेंगे? जवाब दे दिया पति को कि हम विष नहीं देंगे। बस इस बात पर ही बहुतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से बच्चियां निकल आईं, कोई भी परवाह नहीं की। जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझ भी न सके। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत भी तो चाहिए ना। बाप के सामने कितने हंगामे हुए। बाबा को कभी रंज हुआ देखा? अमेरिका तक अखबारों में निकल गया। बाबा कहते हैं नथिंग न्यू। यह तो कल्प पहले मुआफिक होता है, इसमें डरने की क्या बात है। हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपनी रचना को बचाना है।
बाप जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित है, मुझे ही सबको पावन बनाना है। बाप को ही सब कहते हैं पतित पावन, लिबरेटर आओ, तो उनको ही तरस पड़ता है, रहम दिल है ना। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे कोई भी बात में डरो मत, डरने से इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अत्याचार माताओं पर ही होते हैं, यह भी निशानी है। द्रौपदी को नग्न करते हैं, बाप 21 जन्मों के लिए नग्न होने से बचाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। सदगति दाता तो मैं हूं ना, जब तक मनुष्य दुर्गति को ना पाए तब तक मैं कैसे आकर सदगति दूं। पतित तमो प्रधान सृष्टि भी बननी है, हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है, पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता है। नई दुनिया गोल्डन एज और पुरानी दुनिया आयरन एज। सदैव नई तो रह ना सके। तुम बच्चे जानते हो यह सृष्टि का चक्र है, देवी देवताओं का राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। बाप कहते हैं फिर से तुमको गीता ज्ञान सुनाता हूँ। यहाँ रावण राज्य में दुख है, राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी किसी को पता नहीं और समझते भी नहीं है। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूँ। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया और फिर गवाया है, यह सबकी बुद्धि में है। 21 जन्म सतयुग में रहते हैं, उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी, अर्थात जब बूढ़े होते हैं तब शरीर छोड़ते हैं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो, बाबा कहते अभी तुम जानते हो कि हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते हैं। रावण राज्य में भी भक्का देखो कितना है, यह है पिछाड़ी का भक्का। राम राज्य सतयुग में होगा, वहाँ यह विमान आदि सब थे, फिर ये कब सब गुम हो गए, फिर इस समय ये सब निकले हैं, अभी यह सब सीख रहे हैं। जो सीखने वाले हैं वह संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर वहाँ विमान बनाएंगे। बाबा कहते ये तुमको भविष्य में सुख देने वाले हैं। यह विमान आदि भारतवासी भी बना सकते हैं, कोई नई बात नहीं। अकलमंद तो है ना, यह साइंस तुमको फिर काम आएगी। बाबा कहते अभी यह साइंस दुख के लिए है और फिर वहाँ सुख के लिए होगी। वहाँ तो हर चीज नई होगी। अभी तो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, बाप ही नई दुनिया की राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो बच्चों को महावीर बनना है। दुनिया में यह कोई थोड़ी जानते हैं कि भगवान आया हुआ है। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, इसमें डरने की बात नहीं कि सब गाली देंगे। बाबा कहते गाली इनको भी बहुत दी है, ब्रह्मा बाबा को दी है ना गाली, कृष्ण ने गाली खाई ऐसा दिखाते हैं। तो अब कृष्ण तो गाली खा ना सके क्योंकि वो तो सत्युग का प्रिंस है, गाली तो कल युग में खाते हैं जब कृष्ण अपनी ट्रांसफॉर्मेशन फेज पर है ना। तो तुम्हारा रूप जो अभी है फिर कल्प बाद इस समय होगा, बीच में हो ना सके। जन्म बाई जन्म फीचर्स बदलते जाते हैं। एक आत्मा को 84 जन्मों में एक जैसे फीचर्स मिल ना सके। सतो रजो तमो में आते जाते हैं, फीचर्स बदलते जाते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म लिए हैं वही लेंगे। अब तुम जानते हो इनके फीचर्स बदल दूसरे जन्म में यह लक्ष्मी नारायण हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। अब यह है नई बात। बाबा भी नया, बातें भी नई। यह बातें किसी की समझ में जल्दी नहीं आएंगी। बाबा कहते जब तकदीर में हो तब कुछ समझे। महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं, वह अवस्था पिछाड़ी में होनी है। इसलिए गाया हुआ है अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। बाप आए ही हैं तुम बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाने। कल्प पहले मिसल नरक का विनाश तो होना ही है। सत्युग में तो एक ही धर्म होगा, चाहते भी हैं वननेस हो, एक धर्म होना चाहिए। यह भी किसी को पता नहीं है कि राम राज्य रावण राज्य अलग अलग हैं। वहां विकार बिगर जन्म हो ना सके। मूत पलीती है ना। बाबा कहते
कि रावण राज्य में जो अभी है तो वहाँ विकार के बिना जन्म नहीं हो सके क्योंकि मूत पलीती हैं। अब बाप में निश्चय है तो श्रीमत पर पूरी रीति चलना पड़े ना। बाबा कहते हर एक की नब्ज भी देखी जाती है, उस अनुसार राय भी दी जाती है। बाबा ने भी बच्चों को कहा कि अगर शादी करनी है तो जाकर करो। बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, उनको शादी करा लेंगे। तो हर एक की नब्ज देखी जाती है। पूछते हैं बाबा इस हालत में हैं, हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालना चाहते हैं, अब क्या करना है? यह पूछते हो? पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते हो तो जाकर शादी करो। अच्छा समझो किसी की सगाई हुई है, राजी करना है। बाबा कहते हर्जा थोड़ी है। हथियाला जब बांधते हैं तो भी कहते हैं कि ये तुम्हारा पति गुरु है। अच्छा उस समय तुम उनसे लिखवाते जाना, मानती हो मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूँ, लिखो। अच्छा अब मैं तुमको हुक्म देता हूँ कि पवित्र रहना है, हिम्मत चाहिए ना। बाबा कहते मंजिल बहुत भारी है, दोनों इकट्ठे कैसे रह सकते हैं, ये सबको दिखलाना है, प्राप्ति बहुत जबरदस्त है। बाबा कहते आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं है। बाप कहते हैं इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो एक जन्म पवित्र रहो तो क्या बड़ी बात है। हम तुम्हारा पति ईश्वर हैं, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़ेगा। बाप युक्तियां बता देते हैं। भारत में यह कायदा है, स्त्री को कहते हैं कि तुम्हारा पति ईश्वर है, उनकी आज्ञा पर चलना है, पति के पांव दबाना है, क्योंकि समझते हैं लक्ष्मी ने नारायण के पांव दबाए थे। बाबा कहते ये आदत कहाँ से निकली? इन झूठे चित्रों से। बाबा कहते सत्य में तो ऐसी बातें होती ही नहीं है। नारायण कभी थकता है क्या जो लक्ष्मी पांव बैठ के दबाएगी? बाबा कहते थकावट की बात तो हो ना सके, यह तो दुख की बात हो जाती है। और वहां दुख कहाँ से आया? तो कितनी झूठी बातें लिख दी हैं। बाबा को छोटेपन से ही वैराग्य रहता था, इसलिए भक्ति करते थे। और बाबा कहते हैं कि बाबा बच्चों को युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। कोई बच्चे को संबंधी तंग करते हैं, अच्छा शादी कर लो। बाबा कहते तंग करते हैं तो ठीक है शादी कर लो, स्त्री तुम्हारी हो गई, फिर कोई कुछ कर ना सके, आपस में मिल पवित्र रहो, कंपेनियन हो गए। बाबा कहते विलायत में बूढ़े होते हैं तो संभाल के लिए कंपेनियन रख देते हैं, सिविल मैरिज करते हैं, विकार में नहीं जाएंगे। अब तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं, आपस में भाई बहन हो गए, दादे से वर्षा लेते हैं, बाप को बुलाते भी पतित दुनिया में हैं। क्या कहते हैं कि हे पतित पावन सब सीताओं के राम। मनुष्य राम राम जपते हैं तो सीता को थोड़ी याद करते हैं, उनसे बड़ी तो लक्ष्मी है, परंतु याद तो एक बाप को करते हैं। लक्ष्मी नारायण को फिर भी जानते हैं, शिव को तो कोई जानते ही नहीं। आत्मा बिंदी है तो आत्माओं का बाप भी बिंदी होगा ना। आत्मा में सारा ज्ञान है, उनको कहा जाता है ज्ञान का सागर। तुम आत्मा भी ज्ञान सागर बनती हो। ज्ञान सागर बैठ तुम आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा चैतन्य है, तुम्हारी आत्मा ज्ञान का सागर बन रही है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको है। मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए, हमको बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो बाप कहते हैं तुम भी अपनी रचना को हाथ में रखो। अगर बच्चा तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता है तो बच्चा बच्चा नहीं, वह तो कपूत ठहरा। आज्ञाकारी बच्चा फरमानबरदार बच्चा हो तो वर्षे का हकदार बन सकता है। बेहद का बाप भी कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो तुम ऐसे श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बाप तुमको नर से नारायण बनाने आए हैं, यह है सच्ची सत्य नारायण की कथा। तुम राजाई प्राप्त करने आए हो, अब मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं तो तुम भी हिम्मत करो। बाप तो जरूर आप समान बनाएंगे, प्रजा बनने में ही राजी नहीं होना चाहिए। बाबा कहते पुरुषार्थ करना है कि हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे, वारी जाएंगे।
तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो यह तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा यह तन मन धन सब आपका है। अब बाप भी हो तो बच्चे भी हो। तमेव माता च पिता तमेव। तो बाबा कहते मेरे सारे संबंध हैं आपके साथ। एक बाप की महिमा कितनी बड़ी है, दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते। भारत की ही सारी बात है। तुम बच्चे जानते हो यह वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तो बच्चों को सदैव बहुत खुशी में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने तुमको एडॉप्ट किया है तो तुमको खुशी होनी चाहिए। फिर तुम बच्चों का बाप श्रृंगार कर रहे हैं, पढ़ाते भी हैं कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। हमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। जो बाप को ही नहीं जानते वे हैं नास्तिक। तुम बाप और रचना को जानते हो, तुम हो आस्तिक। लक्ष्मी नारायण आस्तिक हैं या नास्तिक? तुम क्या कहेंगे? बाबा कहते बताओ। तुम खुद कहते हो कि सत्युग में परमात्मा को कोई याद नहीं करते हैं। वहां है सुख तो सुख में परमात्मा का सिमरन नहीं करते, क्योंकि परमात्मा को जानते ही नहीं है, दुख है ही नहीं है। इस समय तुम आस्तिक बनकर वर्षा पा रहे हो और फिर वहां याद ही नहीं करते हो। यहाँ याद करते हैं परंतु उनको जानते नहीं हैं, इसलिए नास्तिक कहा जाता है। वहां जानते भी नहीं तो याद भी नहीं करते। उनको यह भी पता नहीं होगा कि यह वर्षा हमको शिव बाबा से मिला है, लेकिन उनको नास्तिक नहीं कहेंगे क्योंकि पावन है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है कि श्रीमत पर चलने की पूरी हिम्मत रखनी है। किसी भी बात में डरना व रंज नहीं होना है। और सेकंड पॉइंट है अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है, उन्हें विकारों से बचाना है, पावन बनने की राय देनी है। और बाबा ने हमें वरदान दिया है शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव। शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव। जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता, ममता भी नहीं होती है, तो यह शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत है। यह अमानत रूहानी बाप ने दी है तो जरूर रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत आएगी, अपनेपन की ममता नहीं रहेगी। यही सहज उपाय है निरंतर योगी नष्ट मोह बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। स्लोगन है वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। बाबा ने स्लोगन दिया है कि वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। ओम शांति।